शांति। आज की मुरली की डेट है 13/3/2026, 13 मार्च 2026। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। बाबा हमें जब संगम युग पर मिलता है तब हमें बाबा पावन बनाने की विधि बताता है, पावन बनने की विधि बताता है। क्योंकि पहले तो ये समझना है कि बाबा आता ही क्यों है। बाबा हमें हेल्प करने के लिए आता है। बाबा क्यों आता है? क्योंकि हम बाबा को बहुत ज़्यादा पुकारने लगते हैं। हम इतना विकारी होते हैं, हम इतने पतित हो जाते हैं, हम इतने ज़्यादा विकर्म करते हैं कि हम पूरे रावण बन जाते हैं, असुर बन जाते हैं, राक्षस बन जाते हैं। जितने जितने हम विकर्म करते जाते हैं उतने उतने हम दुखी, कष्टी, भयभीत और चिंता से पूरी तरह से भर जाते हैं, है ना। हमें समझ में नहीं आता है अब हमें इसमें से निकलना कैसे है। हम पेड़ पौधे, पशु पंछी, प्राणी, इंसान सबकी पूजा करने लगते हैं। जिसमें भी हमें ऐसे दिखाई देता है कि हमसे कुछ बात अलग है, उन सब की हम पूजा करने लगते हैं। उनके सामने हाथ फैलाने लगते हैं कि किसी भी तरह से मुझे इस दुख से निकालो, है ना। क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आता है कि मुझे दुख हुआ क्यों है। ना कारण पता है तो निवारण भी पता नहीं होता है। तो हम सबके सामने हाथ फैलाते हैं कि किसी ना किसी तरह से मुझे इस दुख, दर्द से, चिंता से, भय से बचाओ, है ना। और इतना हम भगवान को पुकारने लगते हैं, दर दर भटकते 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 हम थक जाते हैं। भगवान को पुकारने लगता है तभी भगवान आता है। और जब भगवान आता है तब हमें वो फिर से याद दिलाता है कि बच्चे, मैं ही भगवान हूँ। लेकिन भगवान मतलब मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही परम पिता परमात्मा हूँ। और वो फिर हमें याद दिलाता है कि ये तुम्हारी जो कल्प कल्प तुम इस तरह से अपने आप को दुखी बनाते जाते हो, फिर मैं आता हूँ, फिर तुम्हें सुख की तरफ निकलने का या सुख के मार्ग पर चलने का रास्ता बताता हूँ। जो इस तरह से अपने आप को कंडीशन करते हैं, समय रहते मेरे पास आकर समय रहते अपने आप को संपूर्ण और कर्मातीत बनाते हैं, वो सतयुग में आते हैं। तो सुख और शांति तक का जाने का मार्ग जो है वो पावन बनने का मार्ग हमें बाबा बताता है। बाबा हमें बताता है कि किस तरह से डबल अहिंसक बनना है, मनसा वाचा कर्मणा किस तरह से पावन बनना है। मतलब ही अपने आप के लिए और हर एक के लिए किस तरह से शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं रखनी है, शुभ चिंतक बनना है। ये बाबा हमें बताता है। क्यों? क्योंकि बाबा बताता है कि तुम जो संकल्प करते हो वही कर्मों का रूट है। वही कर्म, वही असलियत में कर्म है। जो तुम संकल्प करते हो, जो सोचते हो, फिर वो चाहे अपने बारे में हो या किसी और के बारे में हो, वो कभी ना कभी प्रत्यक्ष होने ही वाला है और वह सबसे पहले तुम्हारे सामने आएगा। तो जो संकल्प होता है वही असलियत में कर्म है। और उस संकल्प के पीछे का जो इंटेंशन है, जिसको बाबा वृत्ति बोलता है, जिस पर बाबा ने अब हाल ही में पूरी मुरली चलाई है, कि जिसको बाबा वृत्ति बोलता है, तो संकल्प के पीछे का तुम्हारा इंटेंशन, संकल्प के पीछे की तुम्हारी वृत्ति जो है वो डिसाइड करती है कि ये तुम्हारा पॉजिटिव कर्म होगा या निगेटिव कर्म होगा। इस तरह से पूरा ज्ञान देता है बाबा हमें कि हम डबल अहिंसक बने, हम मर्यादा पुरुषोत्तम बने, पूरी तरह से पावन बने, है ना। अब बाबा आगे क्या बोलता है कि तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। तो पहले हमें अपने आप को पावन बनाना है, फिर औरों को पावन बनाना है। अब तत्वों को पावन बनाना है, इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब ये है कि जो तत्व बाहर दिख रहे हैं, जिसको हम कुदरत बोलते हैं, जिसको हम नेचर बोलते हैं, निसर्ग बोलते हैं, है ना, वो तो कभी भी वनस्पति और पांच तत्व हमारे कर्म में आते नहीं है ना, क्योंकि पांच तत्व जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो वो हमारे कर्म में आते नहीं है। लेकिन उसमें से जो पोर्शन कुदरत ने हमें अपने शरीर के लिए दिया हुआ है, उसको हम प्रकृति बोलते हैं, वो पांच तत्व है। अब हमारा ये शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है। अब हम जो संकल्प करते हैं, चाहे वेस्ट है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, जो भी संकल्प हम करते हैं उसका सबसे पहला परिणाम हमारे शरीर पर होता है। और जो पोर्शन हमें मिला हुआ है उसको हम बहुत ज़्यादा पतित, उसको भी हम पतित बनाते हैं, गंदा बनाते हैं। एक तो ये भी बात है। दूसरी बात यह है कि जहाँ पर भी इंसान है, जहाँ पर भी हम मनुष्य रह रहे हैं, वहाँ के करीब के जो भी पांच तत्व है उनको हमने प्रदूषित कर दिया है। फिर वो चाहे पानी हो नदी के रूप में, कोई तालाब हो, वायु हो, जो हम फैक्ट्रीज और ये सब करते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, वो हमने प्रदूषित कर दिया है ना। लेकिन बाबा का यहाँ का मतलब है कि तत्वों सहित तुम्हें पूरी दुनिया को पावन बनाना है। इसका मतलब ये पांच तत्वों का शरीर जो मिला है उसको तुमने पोल्यूटेड किया है, क्योंकि तुम्हारे गलत संकल्पों का, व्यर्थ संकल्पों का सबसे पहला परिणाम यहाँ पर ही आता है। तभी तो हमें बाबा जैसे बोलता है वैसे ये जो शरीर की बीमारियाँ जो है उसी वजह से लगती है ना। और वैसे भी जो भी हमें शरीर की तकलीफ़ें हैं उसमें से ज़्यादातर तकलीफ़ें हमें हमारे संकल्पों की वजह से होती है। अगर हमें पकड़ के रखने की आदत है, हम अपने जो भी एक कंप्लेंट्स है या जो भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी हमें गलत लग रहा है, मन उदास है हम वो पकड़ के रखते हैं, या किसी ने हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया है ना, तो वो जो एक अपमान जो है, भय जो है, पेन जो है, दर्द जो है, या फिर चिंता जो है, जिनको पकड़ के रखने की आदत है, या फिर किसी ने कभी कितने साल पहले किसी ने कुछ मेरे साथ गलत किया था, लेकिन अभी भी वो मन में पकड़ के रखा है ना, इससे कोई एक डिसीज़ होगा। अगर हमें टेंशन लेने की अगर आदत है, हम छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेते हैं, है ना, वो अगर हमें टेंशन लेने की आदत है, डर जाने की आदत है, तो कोई एक बीमारी होगी, क्योंकि शरीर रिएक्ट करेगा, क्योंकि सबसे पहले उसका परिणाम तो शरीर पर आएगा। अब शरीर पर आएगा मतलब क्या है, हमारे एक एक संकल्पों के साथ हमारे शरीर में या हमारा शरीर हॉर्मोन्स और केमिकल्स सिक्रीट करता है। एक एक संकल्पों से हमारा शरीर केमिकल्स और हॉर्मोन्स सिक्रीट करता है। वो हॉर्मोन्स और केमिकल्स होते हैं हमारे शरीर में, और वो केमिकल्स और एंड हॉर्मोन्स वो हमारे शरीर पर परिणाम करते हैं, है ना। तो हॉर्मोन्स और क्यों सिक्रेट होते हैं, हमारे संकल्पों के ऊपर होता है कि वो हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं या हमारे शरीर के लिए घातक है ना। केमिकल्स भी जो भी सिक्रेट करता है शरीर, वो हम जो फील करते हैं, हम जो अंदर महसूस करते हैं, हमारी जो भावनाएं होती है, तो हम जो संकल्प करते हैं उसके ऊपर होता है कि कौन से हॉर्मोन्स, कौन से केमिकल्स शरीर सिक्रेट करेगा। तो पहला परिणाम किस पर होगा, हम चाहे दूसरों के लिए हम गलत सोच रहे हैं, दूसरों के प्रति हम जलन की भावना रख रहे हैं, दूसरों के बारे में हम कुछ गलत सलत फैला रहे हैं, है ना, लेकिन जो चुभने वाला जो कांटा है वो हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही वो चुभता है। वो भावना जो है, वो संकल्प जो क्रिएट होता है वो हमारे अंदर होता है, हमारा मन क्रिएट कर रहा है, तो पहला परिणाम उसका हमारे शरीर पर होता है ना। तभी ये जो शरीर रूपी जो पांच तत्व है, बाबा बोलता है इसको भी पावन कर दो। तभी तो बाबा बोलता है ना कि अभी भी तुम्हारी पूजा नहीं होती है, तुम ब्राह्मणों का गायन किया जाता है लेकिन पूजा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा शरीर अपवित्र है। इसके भी कई सारे एंगल्स हैं। एक तो यह है कि जो शरीर ने जन्म लिया है वो अपवित्र संकल्पों के मतलब अपेक्षाएं रखकर माँ बाप ने जन्म दिया हुआ है। हमने भी हमारे बच्चों को कोई ना कोई अपेक्षा रखकर जन्म दिया है ना। लेकिन जब हम सतयुग में जाते हैं तो हम कोई भी अपेक्षा रखकर जन्म नहीं लेते हैं। हम भोग वासना की वजह से हम जन्म नहीं मिलता है किसी को, काम विकार में जाकर जन्म नहीं देते हैं, है ना। तो ये पवित्र शरीर बन जाता है। जितना हम डीप जाएंगे
बाबा कई सारी परतें जो है वो खोलते जाता है। तो यहाँ पर बाबा बोल रहे हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर, मतलब मनमत भी नहीं परमत भी नहीं, अपनी मत भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम हमारा मन और हमारी बुद्धि तो हमने सरेंडर कर दी है बाबा को, है ना। तो बाबा के साथ बात करने की, बाबा मुझे ऐसे ऐसे लगता है लेकिन पता नहीं ये सही होगा नहीं होगा, आप देखो क्या करना है, आप जैसे बोलोगे वैसा मैं करूँगी। आपको अगर ये ठीक लगता है बता दो किस तरह से करना है। आपको ठीक नहीं लगता है, फिर अगर बाबा को ठीक नहीं लगता है, वो विचार वापस आएगा ही नहीं हमें, क्योंकि हमें सोचना नहीं, बोझ हमें बाबा के ऊपर दे देना है ना। तभी बाबा बोलता है कि श्रीमत पर, जो बाबा बोलता है उसके अनुसार तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। यहाँ पर बाबा सेवा बोल रहा है। बाबा दान और सेवा, इसमें क्या डिफरेंस है, ये भी बाबा मुरली में, कई सारी मुरलियों में बाबा ने क्लियर कर दिया है कि तुम क्या करते हो। भक्ति मार्ग में हम क्या समझते थे कि हमने दान किया तो हमें पुण्य मिल गया, है ना। लेकिन वो हमारी मान्यता है, वो इंसान की मान्यता है, क्योंकि अगर हम दान कर भी रहे थे तो भी किसी अपेक्षा से कर रहे थे। जो भी अपेक्षा से किया हुआ दान था वो सेवा नहीं हो सकती, उसका फल भी, अपेक्षा है तो विकर्म है, विकर्म है तो फल भी वैसे ही मिलेगा। कितनी ही बार हम अगर मंदिर जाते थे या और कहीं जाते थे, बेगर्स जो होते हैं, ज़रूरतमंद जो होते हैं, उन्हें अगर हम देते थे तो हम दान कैसे देते थे। एक तो या तो किसी के अच्छे के भलाई के लिए, मेरा भला हो, मुझे धन प्राप्ति हो, मेरे बच्चों का भला हो, मेरे माँ बाप का भला हो, मेरे युगल का भला हो, मुझे ये मिले, मुझे नौकरी मिले, मुझे घर मिले, मुझे गाड़ी मिले, है ना, इस तरह से देते थे। और अगर वो जो होता है दान करने वाले जो फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें भी अगर हम दान देते थे तो हम क्या करते थे, जो हम देना चाहते हैं वो हम देते थे। हम ये नहीं सोचते थे कि इनको क्या ज़रूरत है ना। उसी दिन, उसी समय, उसी महीने, उसी दिन, उसी समय जो हम अफोर्ड कर सकते थे या जो हमें लगता था वो हम उनको देते थे। हम ये बहुत कम बार सोचते थे कि जिसको मैं दे रहा हूँ क्या उसको इसकी ज़रूरत है। हम अपने ही फ्रेंड्स को बुला रहे हैं, अपने ही रिलेटिव्स को बुला रहे हैं, अपने आसपास जो है उनको ही बुला रहे हैं। ये भी नहीं सोच रहे कि इनको ज़रूरत है भी या नहीं है। ये भी नहीं सोच रहे कि किसको ये इसकी ज़रूरत है। जिसको ज़रूरत है उसको अगर कोई भी अपेक्षा रखे बगैर हम उसको उसकी वो ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करते हैं तो वो कोशिश भी सेवा बन जाती है, क्योंकि इंटेंशन हमारा सही है, तो वो भी अच्छा कर्म बन जाता है ना। तो बाबा बोलता है यहाँ पर सेवा करनी है। सेवा करनी है इसका मतलब ये है कि सामने वाले को जिसकी ज़रूरत है वो देना है। ऐसे नहीं कि पकड़ पकड़ के उसको बाबा के बारे में बताते रहो वाचा से, नहीं। हो सकता है वो इरिटेट भी हो जाए, वो डिसर्विस भी हो सकती है। मनसा से, संकल्प से फिर पूरी दुनिया को तुम बताओ, लेकिन किसी को भी सामने दिखा तो पकड़ पकड़ के उसको बोल रहे हैं, तो ज्ञान दे रहे हैं, कुछ ना कुछ बता रहे हैं, नहीं, वो सेवा नहीं है। फिर वो हम अपेक्षा रख कर दान कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि फिर ये हमने अज्यूम कर लिया है कि जिनको जिनको मैं बताऊंगा वो मेरी प्रजा हो जाएगी, जितने जितने लोग बाबा के पास आएंगे वो मेरी प्रजा हो जाएगी, मैं राजा हो जाऊंगा। ये गलत है, ये बिल्कुल भी गलत है। बाबा ये नहीं बोलता है, बाबा सेवा करने के लिए बोलता है। और उसमें भी बाबा हमेशा बोलता है कि सबसे बेस्ट सेवा है इस घोर कलयुग में मनसा सेवा, संकल्प सेवा, सकाश सेवा, है ना। बाबा मनसा सेवा पर तो बहुत ज़्यादा बोलता है कि तुम कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। ये फिर बाबा क्यों कहता। अगर बाबा बाबा को लगता कि जाके पकड़ पकड़ के सबको बताओ, तो फिर बाबा कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो क्यों बोलता, है ना। तो सोचना है इसके ऊपर। बाबा सेवा करने के लिए बोलता है। तभी बाबा बोलता है कि तुम्हारे पास, मतलब बालक बनकर आओ, मालिक बनकर, जो भी तुम्हारी तो तुमने मुझसे शक्तियाँ ली हुई है, अधिकारीपन से वो शक्तियाँ दे दो। अब अधिकारीपन मतलब जिम्मेवार रहकर, अधिकारपन के साथ साथ अगर हम जिम्मेवारी के साथ साथ करेंगे ना, तभी उसका फ़ायदा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम सबके पास मोबाइल आ गया है ना, तो मोबाइल ये हमारा अधिकार है। वो मेरा मोबाइल ये मेरा अधिकार है, मैं इसको जैसा चाहे यूज़ करूँ, जो चाहे देखूँ, जो चाहे पढ़ूँ, जो चाहे सुनूँ, है ना। लेकिन अगर वही मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करूँगी तो उससे अच्छा काम होगा।
अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं यूज़ करूँगी, जो भी दिख रहा है देख रही हूँ, जो भी सुनाई दे रहा है सुन रही हूँ, जो भी गलत गलत जो भी है वो देख रही हूँ, उसका गलत यूज़ कर रही हूँ, किसी को भी कुछ भी मैसेजेस कर रही हूँ, बिना सोचे समझे फॉरवर्ड्स कर रही हूँ, ना कोई रूल, ना कोई रेगुलेशन, ना कोई अपना अपना लॉ, कुछ भी नहीं, है ना। जो भी सामने आ रहा है देख रही हूँ, हंस रही हूँ, कोई गिर रहा है, कोई पढ़ रहा है ना, और मैं, वो सामने आ रहा है, पीछे से हंसने की आवाज़ आ रही है और मैं भी हंस रही हूँ। क्या मैं सही कर रही हूँ? ये सेवा हो रही है? इस मोबाइल का सही इस्तेमाल हो रहा है? तो अगर हमें अथॉरिटी मिलती है तो वो जिम्मेवारी के साथ निभानी है। तभी बाबा बोलता है कि तुम्हें ये जो दिया हुआ है, शक्तियाँ, ज्ञान जो दिया हुआ है, तो मुझसे जो लेते हो वो जिम्मेवारी के साथ उसको देना है ना। किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमसे डिसर्विस हो गई। सेवा करनी है, इंटेंशन सही होना चाहिए, किसी भी अपेक्षा के साथ नहीं देना है, और अपेक्षा रख कर भी नहीं देना है ना, कि ये मैं कर रहा हूँ एक तो, और पता नहीं कब होगा, कब ये बाबा के पास आएंगे, कब ये बाबा के बताए रास्ते पर चलना शुरू करेंगे, कभी अपने विकारों को छोड़ देंगे। नहीं, हमें सिर्फ करना है, फिर उसकी रिजल्ट उसका क्या आएगा वो बाबा की जिम्मेवारी है। तभी बाबा बोलता है, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। तो श्रीमत, तत्वों सहित, पावन बनाना और सेवा, ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स है। सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। अब ये सुख शांति कौन सी? हर एक आत्मा अभी सुख और शांति के लिए ही भटक रही है। फिर वो चाहे भौतिक लौकिक में कुछ कर रही है, फिर वो चाहे अध्यात्म में कुछ कर रही, भक्ति में कुछ कर रही है, या फिर वो बाबा के साथ है। वो सिर्फ सुख चाहती है, वो शांति चाहती है। अगर वो शॉपिंग, मॉल, मूवी, या फिर होटलिंग, या फिर जो कुछ भी कर, अच्छा खाना खाना है, जो कुछ भी कर रही है, वो सुख महसूस करने के लिए, शांति महसूस करने के लिए कर रही है। अगर वो कोई पूजा अर्चना, जप तप, होम हवन, यज्ञ, ये भक्ति में अगर वो कुछ कर रही है, तीर्थ यात्राओं पर जा रही है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे टेम्पल चर्च, इस पे अगर भटक रही है, तो वो भी सुख को महसूस करना चाहती है, शांति को महसूस करना चाहती है। लेकिन उनका रास्ता गलत है, क्योंकि वो समझ रही है कि मुझे ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगी, मुझे ये मिल जाएगा तो मैं शांत हो जाऊंगी, है ना। अगर मुझे ये वाली गाड़ी, बड़ी वाली गाड़ी मिल जाएगी तो बस मैं सुखी हो जाऊंगी। लेकिन गाड़ी सुख नहीं देती है, गाड़ी आराम देती है, इस शरीर को आराम देती है, लेकिन वो मन को सुख नहीं देती है। गाड़ी में 3 4 5 15 करोड़ की गाड़ी में बैठ कर भी कोई इंसान रोता है, 15 करोड़ की गाड़ी में बैठ कर भी कोई इंसान दुखी होता है ना। तो ये जो भौतिक जो चीज़ें हैं, लौकिक जो चीज़ें हैं, चाहे देह हो, चाहे देह से संबंधित कोई भी बातें हो, वो हमें सुख और शांति कभी नहीं दे सकती। तभी बाबा बोलता है कि सबको सही सुख शांति का रास्ता बताना है, जो अविनाशी सुख शांति है ना, जो कि हमारा निजी स्वरूप है, उसका रास्ता सबको बताना है। तभी बाबा बोलता है कि मीठे बच्चे, तुम श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है, सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसीलिए तुम्हें किस चीज़ की दरकार नहीं है? तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसीलिए तुम्हें किस चीज़ की दरकार नहीं है? उत्तर है, चित्रों की। जब यह चित्र मतलब देह, इसको ही भूलना है, तो उन चित्रों की क्या दरकार है? स्वयं को आत्मा समझ विदेही बाप को, होम को याद करो। यह चित्र तो है छोटे बच्चों के लिए, अर्थात नयों के लिए। तुम्हें तो याद में रहना है और सबको याद कराना है। धंधा आदि करते सतो प्रधान बनने के लिए याद में ही रहने का अभ्यास करो। यहाँ पर बाबा ने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ज्ञान की पॉइंट दी है, धारणा की पॉइंट दी है, और सेवा की भी पॉइंट दी है, और योग की भी पॉइंट दी है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। यहाँ पर बाबा ने क्या बोला है कि तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम्हें किस चीज़ की दरकार नहीं करनी है।
बाबा बोलता है ना, देह और देह से संबंधित सभी बातों से अपनी मन बुद्धि निकालो, देह को भी याद मत करो, देह को भी मत देखो। बाबा यहाँ तक बोलता है कि भाई और बहन भी मत बोलो, हर एक तुम्हारा भाई है। क्यों? आत्मा को देखो। अगर तुम किसी को ये भाई है, ये बहन बोल रहे, इसको माता जी बोल रहे, इसको और कुछ बोल रहे, तो इसका मतलब तुम देह को देख रहे हो। इससे भी परे जाना है, हमें आत्मा को देखना है ना। तो बाबा क्या बोलता है कि फिर तुम्हें किस चीज़ की दरकार नहीं होनी चाहिए? चित्रों की दरकार नहीं होनी चाहिए। अब अगर हमारे सामने ये आ रहा है, हमारे बुद्धि में ये आ रहा है, ये जो टेम्पल्स में, मंदिरों में जो चित्र होते हैं, देवी देवताओं के चित्र होते हैं, और उनको हमें नहीं देखना है, हमें वहाँ पर नहीं जाना है, तो हम देहभान में भी है और देही अभिमानी भी है। बाबा का कहने का आगे बाबा ने बहुत अच्छा मतलब बताया है कि तुम्हें चित्रों की दरकार नहीं होगी। जब यह चित्र, यह देह ही भूलना है, तो इन चित्रों की क्या दरकार है? स्वयं को आत्मा समझ विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करो। यह चित्र तो है छोटे बच्चों के लिए, अर्थात नयों के लिए। अब ये बाबा कौन से चित्र की बात कर रहा है? इवन बाबा की चित्र, बाबा के चित्र की भी बाबा बात कर रहा है। चाहे वो लाइट है, बाबा की लाइट है, बाबा का चित्र है, तो अपने आप को चेक करना है, क्या अभी भी मुझे बाबा के चित्र के सामने बैठकर ही योग करने की ज़रूरत लगती है? वो लाइट ऑन करके ही मुझे योग करने की ज़रूरत लगती है? अगर लगती है तो अभी भी कहीं ना कहीं पर हम कम पड़ रहे हैं। अभी भी पुरुषार्थ में और ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत है, अपने आप को और ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है, अपने आप को और ज़्यादा समझाने की और धारणा करने की ज़रूरत है। कि बाबा बोलता है ये जो चित्र जो है वो नयों के लिए है। क्यों? क्योंकि उनको आदत नहीं है कि जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो होती है, बगैर उसके किसी को सामने रखकर योग लगाने की, या याद करने की, या मनन चिंतन करने की, विचार सागर मंथन करने की, सकार सेवा, संकल्प सेवा, मनसा सेवा करने की उनको आदत नहीं है। किनको? जो नए बच्चे हैं, जो अभी अभी आए हैं, क्योंकि वो दिमाग पर छप जाना चाहिए ना कि बाबा दिखता कैसे है, बाबा को देखना कैसे है, वो दिमाग पर छप जाना चाहिए। या फिर फोकस करने के लिए कि इसकी तरफ देखो, धीरे 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 आत्मा को आदत पड़ जाती है कि इसकी तरफ फोकस करना है, लेकिन इस पर डिपेंडेंट नहीं होना है। नहीं तो फिर क्या होगा? जब तक वो सामने नहीं आएगा हम मेडिटेशन कर नहीं पाएंगे, हम योग में रह नहीं पाएंगे। मनसा सेवा, संकल्प सेवा, सकार सेवा, या फिर मनन चिंतन, विचार सागर मंथन हम कर नहीं पाएंगे। तभी तो किसी किसी मुरली में बाबा ने बहुत ब्यूटीफुली बोला है कि अगर तुम इसके ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो फिर कितनी ही सेवाएं तुम्हारे सामने से आकर चली जाएगी, लेकिन तुम इनके पीछे हो कि वो लाइट है, वो बाबा का चित्र है, फिर किसी जगह पे, एक जगह पे बैठना है, या फिर और कहीं पर बैठना है ना, या फिर इस वतन जाना है, उस वतन जाना है, इसको आह्वान करना है, उसका आह्वान करना है, अपने आप को वहाँ लेके जाना है। बाबा बोलता है कितनी सारी इम्पोर्टेंट सेवाएं हाथ से निकल जाएंगी, फिर तुम्हारा फ़ायदा ही क्या है? फिर हम तो लौकिक में भी अगर बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं तो फ़ायदा देख रहे हैं। बी प्रैक्टिकल। अगर हमें बहुत सोचने की बात है ये, बच्चा मेरी तरह जो मैं चाहती हूँ वही करता है कि नहीं करता है? हम भूल जाते हैं कि वो एक अलग इंडिविजुअल है, हम अलग है। वो अपने कर्म लेकर आया है, वो अपने कर्मों के हिसाब से अपना अपना भाग्य लेकर आया है ना। तो बाबा यहाँ पर बाबा हमेशा बोलता है कि फिर तुम मेरे मददगार कैसे बनोगे? तुम अगर इस तरह से इसमें अगर तुम अटक गए हो, इन चित्रों में अगर तुम अटक रहे हो, तो मेरे मददगार कैसे बनोगे? तभी बाबा ने यहाँ पर पूरे क्लियरली बता दिया है कि अ, स्वयं को आत्मा समझो, स्वयं को आत्मा समझ विदेही बाप को, विदेही मतलब जिसका देह नहीं है, जिसका चित्र नहीं, बाबा उसको विचित्र भी बोलता है, विचित्र और विदेही, जिसका देह नहीं है, जिसका शरीर नहीं है, जो किसी बंधन में बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि हम देह में आते हैं तभी तो बंधन में बंध जाते हैं ना। तो स्वयं को आत्मा समझ विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करो। यह चित्र तो है छोटे बच्चों के लिए, अर्थात नयों के लिए। तुम्हें तो याद में रहना है और सबको याद कराना है। अब हम सेल्फ चेकिंग करेंगे, और अगर हम में से, अगर हम अभी भी किसी चित्र को सामने रख कर ये सब कुछ कर रहे हैं, कोई भी सेवा है वो चित्र को सामने रख कर रहे हैं, तो अब हमें अपने आप को चेंज करना है, उसके ऊपर काम करना है।
कोई चित्र सामने नहीं भी है, क्योंकि अगर सपोज़ ऐसे हो जाता है कि कोई आपदा आ जाती है, हम हॉस्पिटल में चले गए, हम हॉस्पिटल में लेट गए, या फिर किसी नेचुरल कैलामिटीज़ में हम फंस गए, पूरा घर ये हो गया, नष्ट हो गया, क्या करेंगे फिर किसको सामने रखकर फिर योग करेंगे, फिर किसको सामने रखकर सेवा करेंगे। तो अच्छा है ना, अपने अंदर ही सब कुछ है, अपने अंदर मेरे साथ बाबा है, मुझे और बाहर के किसी भी जो विनाशी है उसके ऊपर मुझे क्यों डिपेंडेंट रहना, क्योंकि बाबा विनाशी किसी भी बात के ऊपर ऊपर से अपने आप को हटाने के लिए बोल रहा है ना। तो मेरे साथ बाबा है, मन ऐसे ही मैं मन से सिर्फ संकल्प भी कि भूलना तो भूली तो हूँ ही नहीं, तो याद करने की बात ही कहाँ आती है ना। तो हमेशा वापस साथ ही है। तो तुम्हें तो याद में रहना है और सबको याद कराना है। धंधा आदि करते सतो प्रधान बनने के लिए याद में ही रहने का अभ्यास करो। इसका ही मतलब क्या है, कर्म योगी बनना है। मतलब जो भी हम कर रहे हैं तो बाबा को साथ रखकर करना है, कर्म योगी बनना है, कंबाइंड स्वरूप में रहना है, मन मनाभव स्थिति में रहना है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए फॉलो फादर करना है। एक तो ब्रह्मा बाबा, दूसरा शिव बाबा, है ना। लौकिक में अगर कुछ क्या करे, कैसे करे, कब करे, किस तरह से करे, ये अगर पता चलना चाहिए तो ब्रह्मा बाबा को जानना है, और बाकी सब कुछ तो शिव बाबा है ही, है ना। तो बाप समान शिव शक्तियाँ और ज्ञान, ये सभी शक्तियाँ, प्यार की, पवित्रता की, सुख की, शांति की, आनंद की, सभी शक्तियाँ और ज्ञान जो है उसके लिए शिव बाबा को फॉलो करना है। तो बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए फॉलो फादर करना है। दूसरी पॉइंट है, यह अंतिम जन्म है, अब घर जाना है, इसीलिए खुशी में अंदर ही अंदर नगाड़े बजते रहे। कर्म भोग को कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुकतू करना है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने बोला था कि जब मैं देह छोड़ रहा था तब क्या चल रहा था कि ये जो ये कर्म भोग है, ये कर्म भोग और योग बल, इनकी लड़ाई चल रही थी। और जब कर्म भोग के ऊपर योग बल से विजय प्राप्त की तो आत्मा निकल गई, है ना। क्योंकि आत्मा भी शरीर से जाती है। अगर ब्रह्मा बाबा ये बोल रहा है कि कर्म भोग उस वक्त भी महसूस हो रहा था, तो फिर हमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। ब्रह्मा बाबा अगर बोल रहा था कि अंतिम क्षण कर्म भोग और योग बल की लड़ाई चल रही थी, तो कितना हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो बाबा बोल रहा है कि कर्म भोग को कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुकतू करना है। मतलब जो कुछ भी भोगनाएं सामने आती है, अपने शरीर के रूप से, किसी आत्मा के रूप से, किसी घटना के रूप से, किसी परिस्थिति के रूप से, न प्रकृति के रूप में, या किसी भी प्रकार की कोई भी अगर भोगना सामने आती है तो हमें बाबा के साथ रहना है, बाबा को पूछ कर हर कदम उठाना है ना। तभी तो कर्म योग से बाप की याद से खुशी खुशी उसको चुकतू करना है, बड़े ते बड़ा भी कर्म भोग क्यों ना हो। एक्चुअली बाबा बोलता है कि अंदर से खुशी मनाओ कि समय रहते ये तुम्हारे सामने आया है। अभी बाबा साथ है, बाबा की शक्तियाँ साथ है, बाबा का ज्ञान साथ है, बाबा पर पूरा हमने बाबा को सरेंडर कर दिया है, तो ज्ञान और शक्तियाँ दोनों मिल रही है, क्योंकि ये कभी ना कभी तो सामने आना ही है। इतने जन्मों से हम आगे 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 कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे थे, तभी तो ये इतना बड़ा बनकर अभी सामने आया है। अब तो हमें चुकतू करना ही है। अच्छा है कि कर्म योग से चुकतू करो, नहीं तो फिर भोगनाएं ज़्यादा भोगनी पड़ेगी, है ना। तो कर्म भोग को कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुकतू करना है। अब ये खुशी कब मिलेगी, जब हम आत्मिक स्थिति में साक्षी दृष्टा उपराम मन मना भव कंबाइंड स्वरूप में बाबा के साथ आत्मिक स्थिति में रहेंगे। ऑटोमेटिकली याद आ जाता है कि ये सामने आया है, मेरा दिया हुआ है, शांति मिल गई। वहाँ पर ही खुशी स्टार्ट होती है। पहले ही वो शांति ज्ञान स्वरूप बन गए तो याद आ गया, मेरा ही किया धरा है, शांत स्वरूप बन गए, पवित्र स्वरूप बन जाते हैं कि अब इसकी क्या गलती है, मेरी ही गलती है ना। तो अब शक्तियाँ लेनी है बाबा से शक्तियाँ, तो फिर इसका मतलब है कि हम वो बहुत अच्छे से चुकतू कर रहे हैं। तो खुशी खुशी चुकतू करना है। वरदान, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक है,
नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी है। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यह गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो पा लिया। खोया पाया यह खेल मत नहीं करो। पा रहा हूँ यह अधिकारी के बोल नहीं। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं, वह नौकर के समान मेहनत नहीं कर सकते। बाबा ने मालिकपन का क्या अधिकार है वो बाबा ने बताया है कि बालक बनकर मेरे पास आ जाओ, मतलब पूरे सरेंडर हो जाओ। सब कुछ मुझे पूछ लो कि बाबा ये है, कौन सी शक्तियाँ ले लूँ, इसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, कौन सी सेवा करनी है, मनसा वाचा कर्मणा किस तरह से आगे जाना है। बालक बनकर आओ, कुछ भी मुझे पता नहीं है बाबा, जैसा तुम बोलोगे वैसा मैं करूँगी। और फिर मालिक बनकर आ जाओ कि अब मैंने बाबा से पूछ लिया है, अब बाबा का जो बताना है बस वो तो हो चुका है, बस मैं निमित्त बनकर एक कदम आगे बढ़ाने वाली हूँ पूरे अधिकारपन के साथ, क्योंकि पूरी तरह से समझ लिया है, अच्छी तरह से समझ लिया है, तो अधिकारपन के साथ फिर वो आगे जाना है। तभी बाबा बोलता है कि बालक बनकर आओ और मालिकपन के अधिकार से सब कुछ यूज करो। खोया पाया ये मत करो कि इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो पा लिया। खोया पाया यह खेल मत करो। पा रहा हूँ यह अधिकारी के बोल नहीं है। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं, वह नौकर के समान मेहनत नहीं कर सकते। अब हमें अपने आप को चेक करना है कि क्या मालिकपन के अधिकार से मैं सभी शक्तियों को और ज्ञान को यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पर भी अगर हम शक्तियाँ, जब ये हमें याद आता है, जब इसके ऊपर हम सोचते हैं, जब शक्तियों के बारे में संकल्प आता है, तो क्या सिर्फ हम अष्ट शक्तियों के बारे में सोच रहे हैं, तो हम फिर भी गलत है। हमें सभी शक्तियों के बारे में सोचना है। ज्ञान की शक्ति है ना, अष्ट शक्तियों की शक्ति है, प्रेम की शक्ति है, सुख की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है, आनंद की शक्ति है ना। इन सभी शक्तियों के बारे में सोचना है। और तभी बाबा बोलता है कि तुम्हारे में हर एक शक्ति 100 के ऊपर 100 इतनी होनी चाहिए। 100% उस शक्ति के तुम स्वरूप बन जाओ। और तुम्हारी शक्तियाँ वो इतना अवेयरनेस रहना चाहिए कि समय अनुसार जहाँ पर भी जिस भी शक्ति की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, वो इमीडिएटली यूज़ की। ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति, है ना, अष्ट शक्तियाँ, ये सब उस वहाँ पर यूज़ करना है। स्लोगन है योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, मतलब सामने हम इतना कुछ पीछे करके आए हैं, है ना। अगर हम अपनी हिस्ट्री भी देखते हैं कि पूरी दुनिया जो चल रही थी द्वापर से, अगर हम हिस्ट्री भी इतना सा छोटा सा सब्जेक्ट है वो भी अगर हम पढ़ते हैं, वो भी समझने की कोशिश करते हैं, तो कितने युद्ध हुए हैं। हमने पता नहीं किन किन कितने युद्धों में भाग लिया है। हमने पता नहीं कितनों को काटा है, मारा है। हमने पता नहीं कितनी फैमिलीज उजाड़ दी है। हमने पता नहीं कितने एनिमल्स को तकलीफ पहुंचाई है। घोड़ों को, हाथियों को लेकर, है ना, उनको हमने कितनी तकलीफ पहुंचाई है। तो पता नहीं हम कितने सारे विक्रम करके आए हैं। तो छोटे 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 और बड़े 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 कर्म भोग तो सामने आने ही आने हैं। क्योंकि बाबा ने ये कभी नहीं कहा है कि अभी अगर तुम फॉरगिवनेस करो, सकाश सेवा, मनसा सेवा, संकल्प सेवा करो तो तुम्हारे पिछले वाले कर्म भोग आएंगे नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमने किया धरा जो है उसके परिणाम जो भी है वो हमारे सामने आएंगे ही आएंगे, चाहे जो भी है वो आएंगे ही आएंगे। दी बेस्ट एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा, खांसी लास्ट तक, मतलब शिव बाबा उनके हमेशा साथ रहते थे। शिव बाबा ने उनके शरीर का आधार लिया था, है ना। शरीर को निमित्त बनाकर शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा के शरीर को निमित्त बनाकर शिव बाबा ने सब कुछ बता दिया है। लेकिन फिर भी उनके जो खांसी थी, वो शिव बाबा ने क्या बोला, तुम्हारे अपने कर्मों के परिणाम है, तुम्हें ही भोगने पड़ेंगे, है ना। तो हमारे जो कर्म भोग जो है वो तो सामने आने ही आने हैं, लेकिन अगर हम योग बल से उसको चुकता करते हैं, कंबाइंड स्वरूप में रहते हैं, बाबा को पूछकर हम आगे चलते हैं, तो फिर वो सूली से कांटा, कांटे से राई, राई से रुई बन जाता है। जो जान पर आएगी, अब तो मैं बस जान दे दूंगा, अब तो मेरी जान चली जाएगी, यहाँ अगर पहले लगता, तो अब बाबा के साथ रहने की वजह से वो कांटे जैसा चुभता है, बस कांटे जैसा चुभता है।
अब हमें उस पर भी अगर बाबा के योग बल को यूज़ करते हैं तो वो राई जैसा, बस जाते जाते पाँव के नीचे एक राई आ गई, समझ में भी नहीं आता है, अवेयर मतलब वो हमें महसूस भी नहीं होता है। और बाद में जब राई भी, लेकिन राई को भी महसूस करना है, क्योंकि जब राई को महसूस कर रहे हैं मतलब राई चुभ रही है, इसका मतलब अभी भी विकार के कोई ना कोई अंश मात्र है, तभी तो राई भी चुभ रही है ना। अब उस पर भी काम करना है और उसको ही रुई बनाना है, मतलब उसकी वजह से ही बाबा जो बोलता है कि तुम्हारे तूफान से ही तोहफे आते हैं। तो ये जो राई चुभती है उसको, उसके ऊपर भी अगर हम ध्यान देते हैं, काम करते हैं, तो वही हमें रुई बनकर आगे चलाती है ना, क्योंकि उसी से ही हमारी शक्तियाँ और बढ़ती है। तभी बाबा बोलता है कि योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करो। इसका ही मतलब क्या है, चुभता क्यों है, कर्म भोगना क्यों आती है, क्योंकि कार्मिक अकाउंट्स बचे हुए हैं, तभी तो भोगना आती है। या फिर शक्तियाँ कम है, ज्ञान कम है ना, इसीलिए तो भोगना आती है ना। तो शक्तियों को बढ़ाओ, प्यार की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, पवित्र सभी शक्तियों को बढ़ाना है, ज्ञान को समझना है, उसको धारण करना है, उसको यूज़ करना है, तभी हम योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे। अव्यक्त इशारे, सबसे पहले स्वयं में पूरा फेथ चाहिए, फिर बाप दादा और सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। सो ब्यूटीफुल। जितना फेथफुल बनकर, निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे तो फेथफुल होने से सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। फेथफुल होने से हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा। एक मुरली सबको याद आई होगी कि बाबा ने फेथफुल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल इसके ऊपर चलाई थी, है ना। तो बाबा भरोसा जो है, सरेंडर करना जो है, फेथ जो है, उसके बारे में बोल रहा था। लेकिन कितनी ब्यूटीफुल बाबा ने यहाँ पर बात की है कि सबसे पहले स्वयं में पूरा फेथ चाहिए, है ना। जैसे बाबा बोलता है कि 3 बातों पर तुम्हारा भरोसा होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। एक तो अपने आप पर, एक बाबा पर, और दूसरा ड्रामा पर, है ना। तो बाबा यहाँ पर बोल रहा है कि अपने आप पर विश्वास रखो, अपने आप पर फेथ रखो, मतलब ही दृढ़ता से आगे जाओ। मैं करूँगी, बाबा ने बताया है तो मैं करूँगी, है ना। इसके लिए मेहनत, और फिर ये एक बार जब हम ठान लेते हैं कि बाबा ने बोला है ना, तो करना ही करना है। हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा, जो बाबा ने बोला है वो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सिर्फ हम संकल्प भी करते हैं, एक कदम भी अगर हम आगे बढ़ाते हैं आत्मा का, संकल्पों के द्वारा, है ना, दृढ़ता का एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं, तो बाबा फिर हमें हजारों कदम आगे बढ़ा के खींच लेता है। तो सबसे पहले स्वयं में पूरा फेथ चाहिए, फिर बाप दादा और सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। जितना फेथफुल बनकर, निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे। अब निश्चय कौन सा, ये बाबा करा रहा है, तो निमित्त मात्र, निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्त, बाबा अगर मुझसे करा रहा है, बाबा ने अगर ये संकल्प दिया है, तो इसका मतलब ये बाबा मुझे निमित्त बनाकर करा रहा है। फिर वो अपने आप के लिए क्यों ना हो, किसी और के लिए क्यों ना हो। अगर अमृत वेला बाबा मुझे उठा रहा है, क्योंकि हम में से हर एक ने ये अनुभव किया है कि अमृत वेले में हम अगर अलार्म रख कर भी सोते हैं, बाबा को बताकर, बाबा को ये करके भी सोते हैं, अगर हम बाबा को बताकर सो रहे हैं, बाबा हमें उठाता है, बाबा हमें उठाता है। मेरे खुद के कई सारे एक्सपीरियंसेस है कि मैं अलार्म बज गया, मैंने बंद कर दिया, 2 मिनट में उठती हूँ, बाबा ऐसे करके सो गई, आँख लग गई। लिटरली ऐसे होता था कि बेल बजने की आवाज़ आती थी, ऐसे लगता था कि जैसे मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है कि माँ, ऐसे करके पुकार रहा है। ये मैंने आवाज़ें सुनी है, और मैं एकदम से उठ कर के अभी कौन आया, अभी किसने बेल बजाई, ऐसे कर करके बाहर आती थी, बाहर कोई नहीं होता था। मैं एकदम से डर कर बाहर आती थी कि अभी बेटे ने क्यों आवाज़ दी, ऐसे करके बाहर आती थी, वो तो बहुत बड़े आराम से खुशी से सो रहा है। तब ये होता था कि ये बाबा ने उठाया। हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है, अब उठाया है, मुझे करना ही है, मैं करूँगी। अब अगर हम रात को बाबा को बता कर सोते हैं कि बाबा चाहे जो भी हो जाए मुझे उठाना, बाबा कुछ भी करते करके उठाता है, बस पूरा फेथ होना चाहिए। तो सबसे पहले स्वयं में पूरा फेथ चाहिए, फिर बाप दादा और सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। जितना फेथफुल बनकर, निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे, तो कर्तव्य फेथफुल बनकर मतलब कनेक्टेड है ना बाबा के साथ,
तो फिर निमित्त मात्र, निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्त। तो फेथफुल होने से सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। फेथफुल होने से हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा, क्योंकि वो बाबा से आया हुआ होगा। ओम शांति।